तारीख थी 15 अगस्त 1947। भारत की आजादी का वो सुनहरा पल जब सारा देश आजादी का जश्न मना रहा था, वही एक राज्य पंजाब जो आजादी का शोक मना रहा था। पंजाब के लोगों ने इस बंटवारे में न सिर्फ अपनों को खोया, बल्कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज और खो दिया। वो था उनके सिखों के धार्मिक स्थल। सिखों के गुरुओं के स्थान बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह गए। यहाँ तक कि सिखों के पहले गुरु नानक जी, जिनका जन्मस्थान और मृत्यु स्थल भी पाकिस्तान में ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ये स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हमेशा से ही सिख संगत इस स्थल पर माथा टेकने के लिए आतुर रहते हैं, परंतु 70 साल से चले आ रहे पाकिस्तान और भारत के तनावपूर्ण रिश्ते के कारण सिख संगतों के लिए ये संभव नहीं। परंतु अब हालत बदल रहे हैं। 70 साल से चली आ रही सिखों की मांग को भारत सरकार ने मान लिया है। गुरु नानक देव की 550 जयंती पर भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मंजूरी दे दी है। अब सिख संगत बिना वीजा के पाकिस्तान में करतारपुर जाके माथा टेक सकते हैं। चलिए जानते हैं करतारपुर के बारे में और ये भी जानते हैं कि ये जगह सिखों के लिए ये स्थल कितनी महत्वपूर्ण है। सन 1522 में सिखों के पहले गुरु नानक देव सभी यात्राराव के बाद अपने पूरे परिवार के साथ करतारपुर में आके बस गए थे। करतारपुर स्थल पर ही उन्होंने अपने आखिरी 17 साल बिताए। कीरतरपुर ही वो जगह थी जहाँ पर सिख गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक जी ने कई उपदेश दिए, जिसमें एक ओंकार का नारा ईश्वर एक है वह सब जगह मौजूद है। गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव को करतारपुर की गद्दी सौंप दी गई। जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद उनका शरीर अलोप हो गया था। वहाँ सिर्फ कुछ फूल मिले थे, जिनमें से कुछ फूलों को कुछ सिखों ने हिंदू रीतो रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया और मुसलमानों ने इन फूलों को दफना कर अंतिम विदाई दी थी। आप जान के चौंक जाएंगे कि कीरतरपुर के गुरुद्वारा में मजार या समाधि दोनों है। गुरुद्वारे के अंदर समाधि और गुरुद्वारे के बाहर मजार मौजूद है। इस वजह से सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। सिखों संतों को ये उम्मीद थी कि बंटवारे के बाद करतारपुर भारत का ही भाग रहेगा, परंतु उनकी भावना को तरजीह नहीं दी गई। कहा जाता है भारत के बंटवारे के बाद ये जगह वीरान हो गई थी, परंतु गुरु नानक देव के मुस्लिम भक्तों ने यहाँ माथा टेकना चालू किया। इस तरह सन 2001 में यह एक नई इमारत बन के तैयार हुई। आपको बता दें हम कि जिस जगह से लंगर पहली बार चालू की गई थी, उसी जगह पर सन 2001 में लंगर फिर से चालू की गई। कीरतरपुर के गुरुद्वारा में है एक बम भी गिरा था जो कि फटा नहीं, इस वजह से वहाँ के लोग उसे गुरु नानक का चमत्कार कहते हैं। इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए नॉलेज रेडियो को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दी हुए घंटी को दबाइए।